और एक बार फिर स्वदेश न्यूज पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर महामारी पर सियासत कब तक। जी हां, जिस तरह से देश में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सियासत कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि सियासत जरूरी है या फिर मदद। ऐसे में सवाल ये भी कि राजनीति जरूर है या फिर समाधान। और सवाल ये भी कि जिस तरह से विपक्ष राजनीति कर रही है, ऐसे में साथ देना चाहिए, मदद करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, कुछ उद्देश्य होने चाहिए। क्या राजनीति से जो जनता कोरोना से लड़ रही है, क्या उन्हें मुक्ति मिलेगी? ये आज का सवाल हम करेंगे। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीश। और जिस तरह से कोरोना महामारी देश में बढ़ रही है, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी लहर काफी खतरनाक है। पहली लहर से लड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल रहे, उसके बाद विपक्ष ने लगातार सवाल तो उठाए थे, लेकिन पूरे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। लेकिन जब दूसरी लहर खतरनाक हुई तो विपक्ष राजनीति कर रही है, जबकि समाधान देना होगा। क्या जनता किसी और देश की है? यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो क्या महाराष्ट्र की जनता बाहर की है? महाराष्ट्र में भी कोरोना बढ़ रहा है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। चाहे बात करें हम पंजाब की, चाहे बात करें हम छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, यहां भी कोरोना बढ़ रहा है। तो फिर विपक्ष सियासत क्यों कर रही है? ये बड़ा सवाल है। कोरोना के मामले जो राज्य है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, लगातार बढ़ रहे हैं। पंजाब की सरकार ने भी कोरोना कर्फ्यू का फैसला लिया, महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन लगा। तो फिर आखिर सियासत क्यों? जनता को बचाना सभी का धर्म है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। बता दें, कोरोना को लेकर लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा विपक्ष पार्टी ने कोरोना को लेकर। ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, लेकिन हिंदुस्तान में ही कमी हो रही है, क्योंकि हमने अपने पीआर के लिए और भगवान जाने किस लिए वैक्सीन्स को एक्सपोर्ट कर दिया और अलग अलग देशों में भेज रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ कमी है। इसकी प्लानिंग ठीक तरह से करनी चाहिए। ठीक है, नहीं की। अब भी समय है कि ठोस स्ट्रैटेजी बनाई जाए, मजबूती से कदम उठाए जाए। Some of our chief ministers told me that they were left with just a few days of vaccines. They had no oxygen and they were running out of ventilators. But there has been a thundering silence on the part of government. On the contrary, some other states of interest to the BJP have been receiving preferential treatment in terms of equipment, etc. तो कोरोना पर सवाल तो उतने, सियासत तो उतनी, लेकिन जनता को उससे राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे कि कोरोना से निजात कैसे पाया जाए। सत्ता पक्ष लगातार प्रयास कर रहा है। पहली लहर से हम लड़े, जीते भी, पूरे देश भर में तारीफ हुई, यहाँ तक कि बाहरी देशों ने भी भारत देश की तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। लेकिन दूसरी लहर जितनी खतरनाक है, उतनी ही खतरनाक सियासत विपक्ष कर रहा है। हम लगातार देख रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। लेकिन क्या केंद्र और क्या राज्य? जहां राज्य सरकार में कोरोना है, क्या वहां कांग्रेस है? क्या वहां कोरोना नहीं है? ये बड़ा सवाल है। अगर मध्य प्रदेश में कोरोना है, तो क्या छत्तीसगढ़ में कोरोना नहीं है? और अगर मध्य प्रदेश की जनता है, तो फिर छत्तीसगढ़ की जनता विदेश की है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। क्यों आखिर राजनीति? और अगर सियासत ही करनी है, तो सियासत से क्या जनता जो जूझ रही है उनको निजात मिलेगा? आज की बहस हम इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखेंगे चेतन सिंह, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे राम पांडे जी, और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहस कर रहे हैं कि आखिर संक्रमण और महामारी पर सियासत क्यों हो रही है। मैं सबसे पहले सवाल राम पांडे जी से चाहूंगी। राम पांडे जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार मजाक उड़ा रही है और केंद्र सरकार को सलाह दे रही है कि ठोस कदम उठाएं, लेकिन क्या आपके मजाक से जो जनता कोरोना से जूझ रही है, उन्हें क्या मुक्ति मिलेगी?
जी, 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी और 70 साल से बीजेपी विपक्ष में थी। बीजेपी के प्रवक्ता और आप ये बताएं कि 70 साल से बीजेपी ने विपक्ष में रह के क्या काम किया? क्या अस्पताल बनाए, क्या रोड बनाए, क्या पुल बनाए, क्या डैम बनाए, क्या काम किया? सवाल ही तो पूछे ना सरकार से। तो विपक्ष का यही अधिकार है कि विपक्ष सवाल पूछता है और जहां संभव हो सकती है वहां मदद करता है। कल की ही घटना इंदौर की, शमशान में सब जल रहे थे, लोगों के पास सब जलाने के लिए पैसा नहीं था। इंदौर के कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला वहां पहुंचे और उन्होंने नगद पैसा दिया और जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ अपनी अपनी विधायक निधि से अपनी अपनी जेब से खर्चा कर रहे हैं। तो कांग्रेस क्या कर रही है? वो तो कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस का कर्तव्य है सवाल उठाना। सवाल नहीं उठाएंगे तो लोग मरते रहेंगे। कल शहडोल में 10 लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए, रोज ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से मर रहे हैं। यदि सवाल नहीं उठाएंगे तो ये 10 की संख्या 100 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। जब सवाल उठाते हैं तो सरकार पर दबाव पड़ता है तो सरकार सोते से जागती है। अब बताइए, 5 प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं, उसकी गंभीरता को देखते हुए राहुल जी ने बोल दिया कि मैं बड़ी अब रैलियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल वहां 2 रैलियां की। जब प्रधानमंत्री खुद कोरोना के प्रति गंभीर नहीं है तो फिर आम जनता को क्या मैसेज देंगे? राम जी, आपसे एक सवाल कर रही हूँ, आपसे सवाल कर रही हूँ। पहली लहर जब थी तब लॉकडाउन लगाया तो कांग्रेस विरोध कर रही है, और आज अगर लॉकडाउन कुछ कुछ शहरों में है, कुछ में नहीं है, तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसा क्यों? जी, आपने कहाँ देख लिया? मैंने तो 21 दिन का लॉकडाउन था, कांग्रेस कहीं सड़कों पर नहीं उतरी थी, सबके सब कांग्रेस ही अंदर थे। चेतन जी जवाब देंगे उसका आपको, चेतन जी जवाब देंगे। आप कहाँ देखा कांग्रेस को? नहीं, लॉकडाउन का विरोध किया था सरकार ने कि अगर लॉकडाउन लगता है तो व्यवस्था चरमराएगी। ये कांग्रेस पर झूठा आरोप क्यों लगाया जाता है कि कांग्रेस ने विरोध किया? चेतन जी जवाब दे रहे हैं। चलिए राम पांडे जी आपके सवालों का जवाब चेतन जी देंगे। चेतन जी, मैं आपको पूरा जवाब देता हूँ। आपके राहुल गांधी जी, दिग्विजय सिंह जी, रणदीप सुरजेवाला, तीनों के आप बयान उठा करके देख लो। तीनों ने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी ने राज्यों के अधिकारों का हनन करते हुए बिना राज्यों से पूछे हुए सारे देश को लॉकडाउन के अंधकार में झोंक दिया और मजदूर भूखे मर रहे हैं। ये आपके नेताओं का बयान था। सही आरोप था ये सही है, तो आज गलत कैसे हो गया? सही था। तो चित भी मेरा, पट भी मेरा। राम पांडे जी, आपको भी मौका दिया ना मैंने बोलने का, अब उन्हें बोलने दीजिए। राम जी सुनना सीखो। चेतन जी आप बोलिए, राम पांडे जी की आवाज डाउन है, आप बोलिए। सुन लीजिए राम जी, राम पांडे जी, आपकी पार्टी जो आज आरोप लगा रही है, आज आपकी पार्टी महाराष्ट्र में आपकी पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र में किस प्रकार से वुहान का रूप धारण किया, हिंदुस्तान को इस सुनामी में धकेलने का काम किया। महाराष्ट्र देश से बाहर नहीं है, लेकिन आपकी सरकारों के हठधर्मिता के कारण। सुन लीजिए राम जी अगर चेतन जी आप बोलिए, फिर राम पांडे जी की भी आवाज में उठाऊंगी। पहले आप बोलिए, आप क्या जवाब दे रहे थे? वैक्सीन को लेकर के इस देश में भ्रम फैलाने का काम किसने किया? प्रथम लॉकडाउन के अवसर पर पीएम ने राज्यों से पूछा नहीं, एक तरफा आरोप है। विदेश से आपके नेता भरे लॉकडाउन में राहुल गांधी जी विदेश गए हैं। पिछले साल में 65 बार विदेश की यात्रा की। आप देश के साथ कितने गंभीर हो समझिए। आपने 2014 की उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा में 42,000 लोग मरे हैं, लेकिन आपका नेता राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मनाने जाते हैं। शर्म आना चाहिए। 2014 के लोकसभा के चुनाव में रणथंभौर में छुट्टियां मनाने अपने दोस्त चेतन जी और राम पांडे जी, काफी सवाल आज मेरे पास है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, आपसे सवाल पूछती हूँ। आज महामारी है, लोग मर रहे हैं, लेकिन सियासत इतनी जरूरी है, क्या सियासत की जरूरत है या फिर मदद की? देखिए, इस देश में पिछले लंबे समय से एक बहुत बड़ी बुरी परंपरा चालू हो गई है कि विपक्ष के नेताओं को सुना नहीं जा रहा है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों ही सरकारों में इस तरीके की प्रवृत्ति देखने को मिली है। दूसरी बात, अभी आप जब चर्चा में कह रही थी कि मध्य प्रदेश में अलग स्थिति है, छत्तीसगढ़ में अलग है, तो विरोध तो छत्तीसगढ़ में भाजपा ने भी किया, गुजरात में, महाराष्ट्र में भी भाजपा ने लॉकडाउन का विरोध किया। मुद्दा क्या है? असल मुद्दा ये है कि जो विपक्ष अगर आपको सलाह देने का काम कर रहा है तो उस सलाह को आप सुनिए, लागू कीजिए जो जनहित की सलाह है। व्यक्तिगत हितों को भले आप दरकिनार कर दें, लेकिन जब जनहित की बात की जाती है तो जनहित की बात को सुनना चाहिए।
अगर सरकार की कमजोरियों की ओर विपक्ष इशारा कर रहा है तो सरकार को उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सियासत इसकी आड़ में होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो वो भी करती है और कांग्रेस हो वो भी करती है। जी गौरव जी, चलिए राम पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से कोरोना को लेकर कांग्रेस मजाक भी उड़ा रही है, दूसरी ओर सवाल भी खड़े कर रही है, लेकिन समाधान कब निकलेगा? क्या इस तरह की राजनीति करके, मजाक उड़ा के कौन सा समाधान कर देगी कांग्रेस पार्टी? ये आपको पता होना चाहिए, नियम कानून सरकार बनाती है। सरकार ने बना दिए कि 20 से ज्यादा शमशान में नहीं जाएंगे, 50 से ज्यादा शादी में नहीं आएंगे, तो लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? यदि बंगाल में रैली हो रही थी, वहां नियम बना देते कि 20 से ज्यादा लोग रैली में नहीं जाएंगे, तो विपक्ष भी मानता, सरकार भी मानती, चुनाव आयोग इनका, कोरोना गाइडलाइंस बनाने वाले इनके, प्रधानमंत्री इनका, तो ये बंगाल और 5 राज्यों में जो चुनाव हुए वहां प्रधानमंत्री के द्वारा जो कोरोना फैलाया जा रहा है वो क्या रोका नहीं जा सकता था? चुनावी रैलियों में क्या ये प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता था कि 20 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, 40 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे? क्यों नहीं लगाई? क्योंकि प्रधानमंत्री की नाक कट जाती। प्रधानमंत्रियों को तो भाड़े के जो आते हैं ना लोग, बसों में भर भर के ठूस के पैसा देकर जो लोग आते हैं और भीड़ इकट्ठी करते हैं और फिर जनता को झूठा बताया जाता है कि ये भीड़ लाई गई है। राम पांडे जी, आपके तमाम सवालों के जवाब मैं चेतन जी से लूंगी कि आखिर जिंदगी जरूरी है या फिर रैली, लेकिन आपको मैं बता दूं राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि सभी अपने स्तर पर जो भी करना है, लॉकडाउन लगाना है, कर्फ्यू लगाना है, जो भी सुविधाएं करनी है वो कर दे। उसके बाद फिर सवाल क्यों? राम पांडे जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो राम पांडे जी से हमारा शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं उनके पास आऊंगी, लेकिन चेतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन जी, जिस तरह से राम पांडे जी कह रहे हैं कि बंगाल में जाकर रैलियां कर रहे हैं, आप ही से सवाल मैं करूंगी कि रैलियां जरूरी है या फिर जिंदगी? देखिए, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, लेकिन क्या इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी इकलौती राजनीतिक दल है क्या? अगर किसी स्टेट में चुनाव है तो क्या बाकी राजनीतिक दलों को इन सब बातों पर बात नहीं करना चाहिए? चैनल पर आकर सब बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने लिखित में कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को, सरकार को, गृह मंत्रालय को दिया है? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं तमाम गणमान्य लोगों से भी, पत्रकार बंधुओं से भी, नेताओं से भी, क्या किसी भी राजनीतिक दल ने इस तरह की पहल की? अगर कोई पेज हो तो कृपया मुझको दिखाएं। केवल देश के प्रधानमंत्री जी को अपमानित करना और किन किन भाषाओं के साथ, अभी देखनी सुन नहीं रही है आप कि भाड़े के लोगों को हम बुलाते हैं? अरे भाड़े के टट्टू तो वो हैं जो इटली से ला करके इसे देश पे थोपने का काम करते हैं। पुलवामा पर वो हैं जो देश के राजनीति के लेकर के हमारे शहीदों पर भी सियासत करने से नहीं चूकते हैं, देश की सुरक्षा पर भी प्रश्न उठाने से नहीं चूकते हैं। आपको याद होगा बहन कि राफेल में कौन कौन से शस्त्र लगाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से लोग मांग रहे थे। कि कितने विचित्र प्राणी हैं, कितने, अभी कह रहे हम विधायक निधि से हमारे नेता दे रहे। विधायक निधि क्या आप अपने घर से लेकर के आए हो? ये जनता का दिया हुआ पैसा है, ये जनता की जेब की गाड़ी कमाई का दिया हुआ पैसा है। अगर आपके पास, तो जिस संजय शुक्ला की आप बात कर रहे हो, संजय शुक्ला डॉन है, डॉन, और उसी इंदौर शहर से हजारों करोड़ रुपए की वसूली उनका खानदान करता रहा है। आप हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपके सारे चरित्र को देखा है। मैं मेरे मित्र गौरव जी से भी पूछना चाहता हूं कि राजनीति पर किस प्रकार की सियासत होती है, इसका भी एक दायरा तय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलियों में लाखों लोग आ रहे हैं तो सारे लोगों को तकलीफ होती है। किसी भी राजनीतिक दल ने इस बात की पहल की कि नहीं हम केवल वर्चुअल रैली करेंगे, नहीं हम इस तरह का चुनाव नहीं लड़ेंगे? किसी ने लिख करके दिया कि इस चुनाव को आगे बढ़ा दे, राष्ट्रपति शासन लगा दे? अगर लिख के दिया हो, सरकार ने अगर उसको नहीं माना, गृह मंत्रालय नहीं माने, तो निश्चित रूप से हम आपकी बात का हम स्वागत करते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में, पिछले कोरोना काल से अभी के कोरोना काल में 65 बार विदेश यात्रा राहुल गांधी जी ने की है। चेतन जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बंगाल का जो दौरा था उनका, उसे रद्द कर दिया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? ये सवाल राम पांडे जी कर रहे हैं। बहन भाई, बंगाल में उनको कोई पूछ नहीं रहा है। बंगाल में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अंदर खाने में है। वो तो चाह रही किसी तरह ममता बनर्जी को हमारे समर्थन की जरूरत पड़ जाए, हम ममता बनर्जी को समर्थन दे करके अपनी राजनीतिक यात्रा पूरी कर लें। राम पांडे जी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आप ही से सवाल मैं करूंगी। जिस तरह से सियासत लगातार गरमाई हुई है, क्या नेता की सियासत से जनता को राहत मिलेगी? ये मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। जिस तरह से आप सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह की सियासत से जनता को राहत मिलेगी? जी, सियासत का मतलब क्या होता है? जनता की सेवा। राजनीति का मतलब होता है जनता की सेवा।
और जनता की सेवा आप किस माध्यम से कर रहे हैं, आपका तरीका सही है या गलत है, बात ये डिपेंड करती है। 1,70,000 लोग देश में मर गए और ये टीकोत्सव मना रहे हैं, मतलब जनता की लाशों पे ये नाच रहे हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर यदि इंदौर में पहुंचता है तो उस पर फुग्गे लगा के और ये डांस करते हैं और वहां लोगों की चिताएं जल रही है। तो बात यह है कि आपके काम करने का तरीका कैसा है। आप देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, बेड नहीं, वेंटिलेटर नहीं, दवाइयां नहीं, रेमडेसिविर ब्लैक में मिल। जी राम पांडे जी, तो राम पांडे जी, उन्हें जनता से क्या लेने देना। आज भी प्रधानमंत्री कहां बिजी हो गए विधायकों को खरीदने में। 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, अभी से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री विधायकों को खरीदने में बिजी है। विपक्ष के जो प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं वो उन्हें अभी से सुरक्षित किया जा रहा है। इनकी ये शैली चल रही है, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। 1,70,000 मरते हैं या 1 करोड़ लोग मरते हैं, ये इनका मुंह बंद कराओ। जब ये बोल रहे थे मैं चुप था। और भाषा की बात करोगे तो नफरत आपने देश में फैलाई है। जैसा आपने बीज बोया है वैसा आप काटोगे। जैसी भाषा आपने शुरुआत की है उसी भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा। इसलिए जब हम बोलते हैं अपने मुंह को बंद रखा करो और जो देश की और प्रदेश की जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। शर्म नहीं आती है? दमोह में रैली करने के लिए जाते हो और भोपाल में कोरोना की समीक्षा बैठक करते हो। दमोह की रैली में, दमोह में आप भी जा रहे हैं राम पांडे जी, कांग्रेस भी जा रही है, बीजेपी जा रही है। मैं तो दोनों पर ही सवाल उठा रही हूँ, रैलियां तो तमाम पार्टियां कर रही है। अरे चुनाव आयोग किसके अंडर में है? चुनाव आयोग नियम बनाता है, बना दे, 20 लोग से ज्यादा नहीं आएंगे। तो आप फैसला ले लेते, कांग्रेस पार्टी अगर इतनी चिंता कर रही है तो समाधान भी करे ना। कि लॉकडाउन है, जब अभी बना दिया लॉकडाउन है तो सब पालन कर रहे हैं। नियम बनाने का काम सरकार का होता है, नियम बनाने का काम विपक्ष का नहीं होता है। नियम पालन करवाने का काम सरकार का होता है। चेतन जी जवाब दीजिए। विपक्ष का नहीं होता, विपक्ष का काम होता है। राम पांडे जी, आपके सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं, आप थोड़ा चुप रहिए। चेतन जी जवाब दे रहे हैं। देश हो चाहे प्रदेश हो, दोनों ही जगह पे सोशल डिस्टेंस कांग्रेस से जनता ने भरपूर बना करके रखा है। अब इनकी तरफ न तो रैलियों में कोई आता है, न इनके पास कार्यकर्ता है, न नेता है, न नीति है, न वर्कर है, न लोग हैं। अभी किसके बीच में रैली करेंगे, किसको भाषण सुनाएंगे? मैं तो इनको धन्यवाद देता, साधुवाद देता, विपक्ष की भूमिका में रह करके। मैं सच कहता हूँ, मजबूत दमदारी के साथ, अगर ताकत के साथ अगर आप आवाज उठाते, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ। आप अपने पार्टी के लीडरों से भी पूछ लेना। राम जी घर में बैठ करके नहीं, सड़क पर आकर के बात करना, सड़क पर आकर के बात करना कि राहुल गांधी नानी के लिए कितनी बार इटली गए, तो देश की जनता के लिए कितनी बार आपने समय निकाला। आप बार बार नानी को देखने इटली चले जाते हो, लेकिन देश की जनता को देखने के लिए आपके पास समय नहीं है। क्यों नहीं है? पिछले वित्तीय वर्ष में 65 बार आपके नेता फॉरेन जाते हैं, क्यों लिया जाते हैं? आप बताओ क्यों 65 बार विदेश यात्रा जाने की जरूरत पड़ी? देश में अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन है, देश में कोरोना फैल रहा है, इसको लेकर के राहुल गांधी ने कौन सा सकारात्मक कदम उठाया? कौन सी कहीं पर रैली कही, कोई प्रकार की जागरूकता का आरोप लगाया, कोई अभियान चला? आप तो केवल कोरोना नहीं है, वैक्सीन सब नहीं है, वैक्सीन नकली है। अभी आपका ट्विटर में पढ़ रहा था, आपका क्या कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन हमने 60 साल देश को निर्यात की, देश से निर्यात की है, कोरोना है इवे को भी 60 साल, अरे अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ कोरोना आए हुए, वैक्सीन इजाद हुए भी 5 महीना नहीं हुआ है, आप 60 साल से उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। अरे झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है, झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। इस तरह से गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा गला फाड़ने। चलिए राम पांडे जी और चेतन जी, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। राम पांडे जी, आप ही की पार्टी के नेता ने ट्वीट किया है, सुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपको एक ट्वीट सुना रही हूँ। चेतन जी आपको भी सुना रही हूँ, गौरव जी आपको भी सुना रही हूँ। पहले ट्वीट सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि केंद्र सरकार की कोविड रणनीति बता रहे हैं राहुल गांधी कि तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, ये पहले नंबर की रणनीति बताई है राहुल गांधी ने केंद्र की। दूसरी रणनीति बताई है कि घंटी बजाओ और तीसरी रणनीति बताई है कि प्रभु के गुण गाओ। चेतन जी सुना आपने? बिल्कुल, राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार की 3 रणनीति है। पहली रणनीति है तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, दूसरी रणनीति है घंटी बजाओ और तीसरी प्रभु के गुण गाओ। गौरव जी से सबसे पहले सवाल करूंगी, उसके बाद चेतन जी के पास आऊंगी। गौरव जी, राहुल गांधी, कांग्रेस सरकार लगातार
राजनीति कर रही है, सियासत कर रही है, ऐसा बीजेपी कह रही राजनीति मतलब है। ये जो सेवा कर रणनीति रही है। बताई है सेवा कितनी कर रही सही है, है? राजनीति का मतलब तमाम होता है ये जो सेवा करना। महामारी चल रही है उस पर सियासत, पॉलिटिक्स कितनी सही है? जी गौरव जी। आप इस बात को सबसे पहले समझे, अगर सरकार की कमियों को उजागर किया जा रहा है, अगर सरकार की असफलताओं को उकेरा जा रहा है, तो इसे सरकार को सकारात्मक तौर पर लेना चाहिए। राहुल गांधी ने कई बहुत सारी सलाह भी दी थी कोरोना के प्रथम साल में, दूसरे काल में भी दी, लेकिन क्या सरकार ने उनको कितना स्वीकारा? ठीक है, प्रधानमंत्री का अधिकार है सभी नेताओं की, सभी जनता की बात को सुने और उसको स्वीकारे। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भले उसे उपहास का कारण बनाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऊपरी तौर पर जो बड़े नेता हैं, अगर वो सकारात्मक भाव रखते हैं तब कोई दिक्कत नहीं आती। आप मध्य प्रदेश की भी बात करें, मध्य प्रदेश में भी कई कमियों की ओर इशारा किया जा रहा है। कल ऑक्सीजन के सिलेंडर का जो मामला अभी राम पांडे जी आपको बता रहे थे, जहां पर आपको एक एक मिनट कीमती है, वहां अगर आप 45 मिनट किसी टैंकर को रोक करके उत्सव मनाएंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? अगर रेमडेसिविर के इंजेक्शन टाइम पर अस्पताल में नहीं पहुंचेंगे तो एक मरीज मर जाएगा, और अगर एक मरीज मरता है तो इस देश का नुकसान है। विपक्ष सियासत करेगा, हमेशा करेगा, क्योंकि उसका काम है सियासत करना, लेकिन सत्ता पक्ष का सियासत नहीं लेकिन कर रहा। गौरव जी, अभी सियासत की जरूरत है या फिर मदद की? मैं आपसे बात वही कर रहा हूँ, क्या सत्ता पक्ष भी सियासत नहीं कर रहा है? सत्ता पक्ष जिस तरीके से उत्सव बनाने की बात कर रहा है वो सियासत नहीं है। विपक्ष अगर उस पर आपत्ति उठा रहा तो वो सियासत है, और सत्ता पक्ष अगर उस पर उत्सव मना रहा है तो वो सियासत नहीं। आप कैसी बात करते हैं? आप इस बात को समझिए। चलिए चेतन जी, दोनों पक्षों को, सत्ता पक्ष को, विपक्ष को ऐसा है जनहित में कदम कई- उठाना पड़ेंगे। कई नेताओं के साथ में कई बुद्धिजीवियों को भी देश क्यों आगे बढ़ रहा हजम ही नहीं होता। मैं तो पढ़ता रहता हूँ ना, वाल पढ़ करके मैं समझ लेता हूँ। क्या इस देश में चारों ओर से नेगेटिव यही डालना है? आज चाहे भास्कर अखबार ले लो, चाहे अन्य बड़े अखबार ले लो, सब में बड़े बड़े जो मनोचिकित्सक हैं देश से लेकर के फॉरेन तक, उन सबकी एक्सपर्ट की राय छपी है कि किस तरह से आप बूस्ट एनर्जी, आप किस तरह से लोगों को एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। ये भी सरकार का काम है। ये आपकी तरह और आप लोगों की ये विपक्ष की तरह अगर हम केवल रोने लगेंगे तो ये देश भी वुहान बन जाएगा, जिस तरह से महाराष्ट्र वुहान बन गया। और जो लोग कह रहे हैं तुगलकी फरमान, ये तुगलकी फरमान नहीं है। यही कारण है कि हिंदुस्तान को वुहान बनाने दिया और ये वुहान बन गया है। अब इसको आप रोक नहीं सकते। और इस देश को बूस्टअप देने के लिए एक रात में ही तुम कहो कि सारे देश में 130 करोड़ सिलेंडर तैयार हो जाएं, तो ये आप और आपके जैसी विचारधारा की जो राजनीतिक पार्टियां होंगी वही लोग कर सकते हैं। माफ करना, हम नहीं कर सकते हैं। इस देश को 60 साल चलाने वाले लोगों ने इस सारे देश में भी 60 ऑक्सीजन के प्लांट नहीं खड़े किए। माफ करना, और जिस तरह की आप लोग बात कर रहे हो ना, 60 साल में 6 एम्स अस्पताल दिए हैं हमने, 6 साल में 22 एम्स अस्पताल इस हिंदुस्तान को दिए हैं। 174 मेडिकल कॉलेज जिस देश भर में थे, आज 247 मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद भी हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जितनी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज आवश्यकता है उतनी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे। लेकिन कल्पना तो करिए कि उन हालातों में, उन संख्या बल पर हम किस तरह से लड़ाई लड़ते कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं होने के बाद आज भी हम लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में सरकार को भी बूस्टअप दीजिए, सकारात्मक सुझाव दीजिए। केवल निंदा करने के लिए ही अगर आप जिंदा हैं तो उसका मेरे पास कोई हल नहीं है, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और ऐसे लोग कम से कम देश के बारे में अपने विचार नहीं रखें कि देश विपरीत परिस्थितियों में जूझ रहा है, लेकिन मैं मेरी नानी को देखने के लिए 21 दिन इटली में रहूंगा। ऐसे लोग कम से कम देश को सलाह न दे तो मेरा देश बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानेगा। रही बात घंटे की, तो घंटी नहीं बजाएं, दीपक नहीं जलाएं। ये इस देश का संस्कार है, सत्कार है। और इस देश को इस दीपक की आभा से एक नई लो, एक नई रोशनी मिलती है। कह दो कि ये भी संभव नहीं है, ये भी असंभव है। सूरज की किरणों को हाथ जोड़ करके देश प्रणाम करता है, तब जाकर के इस धरती पे सूरज की किरणों को इस प्रणाम के साथ स्वीकार करते हैं कि प्रभु आप कृपा बनाए रखना, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी व्यय नहीं किया, लेकिन आपकी कृपा हम पर इसी तरह से बनी रहे। चांद को भी हम इसी प्रकार से मनाते कि तेरी चंदा तेरी चांदनी इस देश की छाया पर बनी रहे। क्या बुरा है गौरव जी? चलिए राम पांडे जी, सवालों का जवाब मिला। आप बताइए, आप जो तुगलकी लॉकडाउन की बोल रहे हैं, तुगलकी लॉकडाउन ये रणनीति है, तो कांग्रेस सरकार की क्या रणनीति होती अगर सत्ता पक्ष में होती तो? ये तुगलकी लॉकडाउन नहीं है तो क्या है बताइए? पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन और दमोह में नहीं।
पूरे देश में लॉकडाउन और 5 राज्यों में नहीं। प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, 11 लोगों की, गृह मंत्री कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री दमोह में पड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश के एक दूसरे मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनके सहायक की गाड़ी से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। तो ये तुगलकी फरमान नहीं है क्या कि जहां लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जहां चुनाव हो जाता है वहां से कोरोना भाग जाता है, इसे तुगलकी फरमान नहीं कहेंगे? प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी करते हैं? ये कह रहे हैं महाराष्ट्र में ज्यादा है, तो प्रधानमंत्री क्या बंगाल में रैलियां क्यों कर रहे हैं? क्या महाराष्ट्र देश का पार्ट नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ देश का पार्ट नहीं है? क्या राजस्थान देश का पार्ट नहीं है? क्या केवल बीजेपी के जहां सरकार है वहीं देश का पार्ट है? इनको शर्म आनी चाहिए। ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। अभी से ये महाराष्ट्र को अपने देश का टुकड़ा नहीं मानते हैं, ये छत्तीसगढ़ को देश का टुकड़ा नहीं मानते हैं, ये राजस्थान का टुकड़ा नहीं मानते हैं। इसीलिए तो इन्होंने कश्मीर में पीडीपी के साथ समझौता कर लिया, देश तोड़ने वाली अकाली दल के साथ इन्होंने 25 साल से समझौता किया। इनकी सोच ही कितनी घटिया है, कितना घटिया सोचते हैं कि महाराष्ट्र को ये देश का पार्ट नहीं मान रहे हैं। और ये दिया जलाना, मोमबत्ती जला, इनकी बात कर रहे हैं। धर्म को सब मानते हैं, लेकिन धर्म का पाखंड करना, माखौल उड़ाना, उसके धर्म के नाम पर वोट मांगना, धर्म के नाम पर गंदी राजनीति करना, वो ये गलत है। चलिए राम पंडित जी, समय बहुत कम है। गौरव जी से एक सवाल करूंगी आखिरी। गौरव जी, जो ये विपक्ष जो लगातार ये सवाल उठा रही है कि केंद्र जहां कांग्रेस की सरकार है वहां से भेदभाव कर रही है, आप कितना सही और गलत समझते हैं इसे? क्या इस तरह का भेदभाव? नहीं, ये कोई आज की परंपरा नहीं है। कांग्रेस की सरकारें थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के साथ भेदभाव करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, तो राज्य में जो जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भेदभाव करती थी। आज वाकई में महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। कल ही महाराष्ट्र के एक मंत्री का ट्वीट आया कि वो लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उससे बात ही नहीं कर पा रहे। ये जो गैप आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? आखिर वो ब्यूरोक्रेसी क्यों संपर्क नहीं करा पा रही? क्या ये राजनीतिक वजह है या प्रशासनिक अक्षमता है? अगर प्रशासनिक अक्षमता है तो इसे हटाया जाना चाहिए, और राजनीतिक विफलता है तो इसे दूर किया जाए। जी गौरव जी, चलिए तमाम मेहमानों को मैं यही धन्यवाद कहना चाहूंगी क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन सियासत की जरूरत नहीं है, साथ की जरूरत है, मदद की जरूरत है। आज की चर्चा हमने इसी पर करी है और सवाल लगातार हम पूछते रहेंगे कि महामारी से लड़ना है या फिर राजनीति करना है। दोनों ही पार्टियों से मैं कह रही हूँ, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर, कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन क्या सियासत से जनता को राहत मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। समाधान की जरूरत है, राजनीति और सियासत की जरूरत नहीं है। तो मैंने तमाम मेहमानों से आपको रूबरू करवाया है। चेतन सिंह जी ने बीजेपी का पक्ष रखा था, उनका कहना है कि साथ की जरूरत है, लेकिन सरकार तमाम प्रयास कर रही है। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन सवाल की जरूरत नहीं है, अभी मदद की जरूरत है, समाधान की जरूरत है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया कि बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, केंद्र सरकार की रणनीतियां गिना दी, लेकिन राहुल गांधी जी को मैं कहना चाहूंगी कि अभी आप ये बताइए कि समाधान कैसे मिलेगा? क्या आपकी सियासत से, क्या आपके ट्वीट से, क्या आपके सवाल से जो जनता कोरोना से जूझ रही है, क्या उन्हें राहत मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और तमाम सवाल ऐसे ही हम सत्ता पक्ष और विपक्ष से पूछते रहेंगे कि आखिर महामारी पर सियासत क्यों हो रही है, क्या जरूरत है सियासत करने की। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।